आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम छात्राओं से, खासकर जो यूजीसी ने जो नया नियम 2026 लागू किया है उसको लेकर के छात्राओं की राय लेते हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं। यहाँ सरस्वती महिला कॉलेज की जो छात्राएं हैं इनसे जानते हैं कि यूजीसी का नियम क्या है, उससे उनके जीवन पर, उनकी शिक्षा पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। बेटे, क्या नाम है आपका? हर्षिता गौर। जी। हर्षिता जी, आपने यूजीसी का नियम 2026 के बारे में आपने सुना है तो कहाँ से सुना है? सर ये हमने न्यूज़ से सुना है सारा, अभी न्यू प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे ये सब आ रहा है यूजीसी वगैरह। मेरा विचार इसमें यह है कि हर जगह इसका मिसयूज़ होने वाला है। जब आप इक्वालिटी चाहते हो तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म्स देते हो उसमें ही क्यों एससी एसटी की कट ऑफ कभी ऊपर नीचे करते हो, एप्लीकेशन फ़ी कम ऊपर नीचे करते हो कि एससी एसटी वाले इतना देंगे, जनरल वाले इतने देंगे। जब आप सबको इक्वल कर रहे हो तो हर चीज़ में इक्वल करो ना। आप एप्लीकेशन फॉर्म हर जगह इक्वल करोगे तो सभी वैसे इक्वल हो जाएंगे। आप इतनी इक्वलिटी चाहते हो तो सब चीज़ से इक्वल करो ना। ये और ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। यूजीसी 2012 में क्या कुछ प्रावधान थे और 26 में उन्होंने क्या कर दिया है? सर 2026 में उन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। बिल्कुल ही ये दिखा रहे हैं कि हम इक्वलिटी कर रहे हैं, ये बिल्कुल इक्वलिटी नहीं है। 25% आबादी है इसकी जनरल वालों की, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमारी 75% वोट और हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा, इससे आप लोगों की शिक्षा पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? सर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में इक्वलिटी रहे, लेकिन नहीं रह पाएगी। और बेटियां हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं उनके यूजीसी को लेकर के क्या राय है। बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिया। जी प्रिया जी, आप यूजीसी के बारे में जाना है, आपने सुना है आपने? यस सर, मैं यूजीसी के फेवर में नहीं हूँ। इसलिए फेवर में नहीं हूँ कि मिसयूज होगा और केसेस आएंगे फ्रॉड के, मतलब अलग अलग केसेस। जो बच्चे नहीं कर रहे होंगे डिस्क्रिमिनेशन, उनके ऊपर भी केस लगाया जाएगा। फिर उनको स्कूल या कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज से सस्पेंड कर देंगे, जो अच्छा नहीं रहेगा उनके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो मैं ये इसी के अगेंस्ट में रहूंगी कि इसे हटाएं जितना हो सके। और इक्वालिटी चाहती है सरकार तो इन चीज़ों को हटाए। जातिवाद को अगर हटाएगी तभी इक्वालिटी आएगी, ऐसी इक्वालिटी नहीं आएगी। इन्होंने हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जर्नल का, एसटी ओबीसी, इन सब में। अगर ये डिवाइड नहीं करेंगे तो ही इक्वालिटी आ पाएगी, तब भी हम इसे हिंदुस्तान और ये सब बोल पाएंगे। थैंक। हाँ बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसके ऊपर रोक लगाई है, लेकिन रोक अभी अस्थायी है। यस सर, और इन्होंने पहले ही हमको 2 भागों में बांट दिया, एससी एसटी ओबीसी। पहले ही इन्हें ये सब चीज नहीं करना चाहिए, तो फिर ये अब क्या इक्वालिटी दिखा रहे हैं। और ये अभी स्ट्राइक लगा दिए, तो अभी देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है। यदि जिस तरह से आपके जो विचार हैं उसके अनुसार यदि ये लागू रहा, सुप्रीम कोर्ट की अब फिलहाल अस्थायी रोक है और सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी रोक हटा लेता है, तो आपके मन से क्या विचार रहेगा, इसका किस तरह से विरोध करेंगे आप? यही कि हम पहले तो सरकार से ही कहेंगे कि इसे लागू ही ना रखें, मतलब खत्म ही कर दें बिल्कुल। अगर खत्म होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर वही है, मिसयूज ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा। जनरल वाले बच्चे पीछे और होते जाएंगे, सब एसटी ओबीसी के आगे बढ़ते जाएंगे। और बेटियां हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं। हाँ बेटे, आपके क्या विचार हैं? यही सब है कि यूजीसी हटाई जाए, और मतलब जनरल वालों के लिए ये सब कुछ इन्होंने किया है, ये गलत है। जनरल वाले एससी एसटी के लिए इतनी सारी सीटें, जनरल वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं है, हर जगह कर दिया। यही सब कहना है जो इन्होंने कहा है। बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, मतलब एससी एसटी के लिए सब कुछ इतना कुछ कर रहे हैं और जनरल वालों के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये सब गलत है। इससे भेदभाव और बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा इससे भेदभाव। हाँ बेटा, आपका क्या नाम? सोनल। सोनल जी, आपका क्या कहना है इस पर? सर मेरी नज़रों में ये यूजीसी एक्ट जो पूरा गलत है। मैं खुद एक एससी स्टूडेंट हूँ, बट मैं तो खुद कह रही हूँ कि ये यूजीसी एक्ट जो पूरा गलत है, क्योंकि ये जो है लोगों के बीच जो है भेदभाव की भावना पैदा कर रहा है। एक तरफ एससी एसटी और ओबीसी है, दूसरी तरफ जनरल की। इन दोनों के बीच जो आपस में भी लड़ाई बढ़ रही है और अव्यवस्था फैल रही है। बल्कि अगर यूजीसी एक्ट जो भी रुका है पर ये अस्थायी है, पर मैं चाहती हूँ कि ये स्थायी बने। और इस पे जो है मतलब अगर नया कानून लाया जाए तो उसमें जनरल के स्टूडेंट को भी इक्विटी कम्युनिटी में शामिल किया जाए, तो तब जाके जो है एक समानता की भावना पैदा होगी। और अगर भेदभाव होता है किसी कास्ट बेस पे, तो फिर सभी कैटेगरी के स्टूडेंट मिलकर उसको समाधान निकालें। मेरी नज़र में यह है कि यूजीसी एक्ट मैं पूरी तरह सही भी नहीं बोलूँगी, गलत भी नहीं बोलूँगी, बट इतना है कि अगर आप एक्ट बना रहे तो उसमें जनरल के कैंडिडेट को भी शामिल किया जाए, तो तब जाके सभी कास्ट के जो मेंबर्स होंगे तब जाके उनका जो है कंक्लूजन निकाल पाएंगे।
हाँ बेटा, वैसे आप यहाँ पर कॉलेज में पढ़ रही हैं, कौन सी क्लास में है? BA सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर है, लेकिन इससे पहले स्कूल भी आपने स्कूलिंग भी की है और अब कॉलेज में भी आई, तो कॉलेज में भी अब कई महीने आपको एडमिशन के बाद में हो गए, तो कहीं किसी तरह के समाज में छात्राओं के बीच में या टीचर्स के व्यवहार में कहीं कोई भेदभाव दिखाई देता है क्या? नो सर, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। सब टीचर्स जो है मतलब पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं उन पर अच्छे ध्यान देते हैं, और जो बैक बेंच उन पर और ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कि सब बच्चों में समानता फैली रहे, और किसी बच्चे को ये ना लगे कि टीचर उस बच्चे के लिए ज्यादा प्रेरित हो रहा है, उसको ज्यादा ध्यान दे रहा है, हमारे तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता होता है। अच्छा, टीचर्स हैं वो क्या बच्चों से पूछते हैं कि उनकी जाति क्या है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आज तक सर मेरे से तो किसी ने पूछा नहीं है कि क्यों मेरी कौन सी कास्ट है, कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आपस में जो छात्र छात्राएं भी हैं, तो क्या वो भी कोई जातिगत नाम लेकर के या किस तरह से? मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अगर होगा तो मैं उसके लिए कंप्लेंट जरूर करूंगी। तो और छात्राएं हैं, उनसे जानते हैं यूजीसी को लेकर के। हालांकि जो काफी छात्राएं हैं, इनका कहना है कि यूजीसी की जो नया नियम है इसकी जरूरत नहीं थी, और है तो इससे भेदभाव बढ़ेगा ना कि कम होगा। बेटा, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम कवंतिका है। मैं बीपीएस प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ, जो मैं महिला महाविद्यालय से अभी प्रारंभ किया है। तो जी, मैं यूजीसी के खिलाफ हूँ, क्योंकि इसमें भेदभाव है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें ये था कि जो अदर कास्ट है, ओबीसी, उनके लिए लाया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भेदभाव हो रहा है ना, वो ज़्यादातर आपस में ही हम कर रहे हैं, और ओबीसी वाले इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जनरल वाले हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम और ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, कुछ मार्क्स की वजह से करनी पड़ रही है, कुछ उसके खिलाफ कुछ और एक्शंस भी ले सकते हैं। ओबीसी वाले इसका मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो जनरल के वालों के साथ कोई केस भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का बहुत मिसयूज हो रहा है सर। तो आमतौर पर छात्राओं का यही कहना है कि यूजीसी 2026 के जो नए नियम लाए गए हैं, उनको लेकर इनका मिसयूज ज़्यादा होगा, और जो सरकार का जो दावा है, जो कहना है कि सरकार समान भाव पैदा करना चाहती है, उसके लिए ये नए नियम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में लागू करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ और छात्र हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा, आपका क्या कहना है यूजीसी को लेकर के? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नेहा है जी, क्या कहेंगे आप? सर, यूजीसी एक तरीके से गलत भी है और सही भी है। कई जगह पर कोई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर एससी कास्ट और अदर कास्ट जो नीची कास्ट होती हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन कई जगह पे ऐसी है कि जनरल वालों के साथ भी भेदभाव है, मार्क्स के लिए या एजुकेशन फील्ड में उनके साथ भेदभाव है। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है ये बहुत गलत है। इस वजह से यूजीसी के जो नए नियम लाए गए हैं वो केवल कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, तो क्या शिक्षा के स्तर पर भी कहीं कोई भेदभाव होता है? दिखाई दिया आपको कभी? नहीं सर, आज तक तो नहीं हुआ है हमारे साथ, और हम खुद एससी कास्ट से हैं, इस वजह से हमको तो कोई भी आज तक भेदभाव नहीं हुआ है, और हमारे मतलब ऐसे भी कुछ भी नहीं हुआ है जिससे हमको पूछ के टीचर ने आज तक हमसे भी नहीं पूछा है कि आपकी कास्ट क्या है। इस वजह से पढ़ाई तो इक्वलिटी है हमारे साथ। छात्राएं भी हैं आपके साथ में, सभी तरह की छात्राएं होती हैं क्या? सभी छात्राओं के बारे में पता है कि किसकी क्या जाति है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। हमारी क्लास में हम फ्रेंड्स वगैरह भी कोई भी आपस में ये नहीं पूछते कि आपकी कास्ट क्या है। हम साथ में बैठ के लंच करते हैं, खाना खाते हैं और आपस में खेलते हैं, कुछ भी करें पर आपस में कास्ट नहीं पूछते, और फ्रेंडशिप का ही रिश्ता है सबसे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं, हमें ऐसी कम्युनिटी की छात्राएं भी मिली, और ओबीसी की भी और जनरल भी। तो उन छात्राओं को ये कहना है कि छात्र यानी स्कूलिंग लेवल पर, उसके बाद में कॉलेज के लेवल पर किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ तक कि ना तो यहाँ सरस्वती महिला कॉलेज की बात है, यहाँ ना तो कोई टीचर उनसे पूछता है कि उसकी जाति क्या है, और तमाम जो छात्राएं हैं, जो दोस्त सर्कल जो हो जाता है ना, वो को पूछते हैं कि उसकी जाति क्या है। एक साथ समान पढ़ाई होती है, एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो सरकार ने जो नया नियम एक तरह से समानता लागू करने का जो दावा जो किया है, इसको लेकर के छात्राओं की कहना है कि आने वाले समय में इसका मिसयूज होगा, और जनरल कास्ट की जो छात्राएं हैं या जो बच्चे हैं उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। ये सभी छात्राएं ये चाहती है कि जो नया नियम 2026 जो लागू किया गया है उसको रद्द किया जाए, उसको लागू ना किया जाए। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।